सुप्रभात बच्चों, आज की कक्षा में मैं आपको कारक पढ़ाऊँगी। पिछली कक्षा में मैंने आपको 4 कारक पढ़ा दिए थे और उम्मीद करती हूँ बच्चों कि आपको शायद समझ में आए होंगे और बच्चों ने अच्छा रिस्पॉन्स भी दिया है। बच्चों ने एक्सरसाइज वगैरह भेजी है। तो बच्चों, मैं एक बार फिर से रिवाइज कर लेती हूँ कि संज्ञा या सर्वनाम का क्रिया के साथ संबंध जोड़ने वाले शब्द कारक कहलाते हैं। कारक किसे कहते हैं? संज्ञा या सर्वनाम का क्रिया के साथ संबंध जोड़ने वाले शब्द कारक कहलाते हैं। तो इस प्रकार बच्चों, कारक के 8 भेद होते हैं। ठीक है। अब देखिए, विभक्तियाँ या जो विभक्तियों को हम परसर्ग भी कहते हैं, ये भी मैंने आपको बताया था। और विभक्तियाँ या परसर्ग क्या होते हैं? जो इनके कारक के चिन्ह होते हैं। ठीक है। संज्ञा और सर्वनाम का संबंध क्रिया या दूसरे शब्दों से बताने के लिए उनके साथ जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें परसर्ग या विभक्ति कहते हैं। ठीक है। तो जो चिन्ह होते हैं हमारे, उनको हम विभक्ति या परसर्ग भी कहते हैं। तो बच्चों, इस प्रकार कारक के 8 भेद होते हैं। कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक और संबोधन कारक। तो बच्चों, पिछले वीडियो में मैंने आपको 4 कारक समझा दिए थे। कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक और संप्रदान कारक। अब बच्चों आइए मैं आपको समझाती हूँ 5वां कारक है, जो हमारा अपादान कारक, जिससे अलगाव हो, जो पृथकता जिसके अंदर होती है, जो अलग हो जाता है। ठीक है। तो देखिए, अपादान कारक की क्या पहचान है, आप कैसे पहचानेंगे? संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से अलग होने का बोध होता है उसे अपादान कारक कहते हैं। बच्चों फिर से समझ लीजिए, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से अलग होने का बोध होता है, कोई भी चीज़ किसी से जुदा हो रही है, अलग हो रही है, तो वहाँ पर हमारा अपादान कारक होता है। कैसे? देखिए, संयम बस से उतर गया। अब देखिए, बस अलग हो गई, संयम अलग हो गया। संयम अपने घर जाएगा, बस और बच्चों को छोड़ेगी, तो संयम का बस से कोई संबंध नहीं है। संयम अलग हो गया है बस से, संयम अपने घर जाएगा, बस अलग जाएगी। पर्वत से नदी निकलती है, तो पर्वत से जो नदी निकल रही है, अब वो वापस नहीं जाएगी, वो पानी इधर आ रहा है। ठीक है। फिर देखिए, और एग्जाम्पल है, पेड़ से पत्ते गिरते हैं और जो पत्ते गिर गए हैं वो दोबारा जाके वहाँ नहीं लग जाएंगे, तो पेड़ से पत्ते अलग हो चुके हैं। स्टेशन से बस चली गई है, बच्चे स्कूल से आ गए हैं, क्योंकि अब बच्चे अपने घर आ गए हैं, बच्चे दोबारा स्कूल में अगले दिन जाएंगे, उस तुरंत नहीं जाएंगे। कपड़े तार से नीचे गिर गए, अब कपड़े जो गिरे हैं उनका तार से कोई संबंध नहीं है, वो अलग हो चुके हैं। तो बच्चों, इस प्रकार संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से अलग होने का बोध होता है उसे अपादान कारक कहते हैं। अब देखिए, अपादान कारक में अलग होने के अलावा तुलना भी की जाती है। ठीक है। और डर भी दिखाया जाता है। लजाना मीन्स शर्माने की भी बात की जाती है, सीखने की बात की जाती है, घृणा आदि के भाव का भी बोध होता है। जैसे 2 लोगों से तुलना की जाए कि रमेश का भाई रमेश से लंबा है, या वह उससे होशियार है, सीता से मोहन मोटा है। ठीक है। ये तो तुलना वाली बात हो गई। अब जैसे डरने की बात है, आपने कह दिया जैसे मेरी बहन शेर से डरती है, मेरी बहन कुत्ते से डरती है ना, तो ये डरने वाली बात आ गई है। और दूसरी चीज़ जो है बच्चों, वो क्या होती है कि जैसे मैंने कहा, शर्माने का भाव होता है। ठीक है। कि मेरी छोटी बहन ज़्यादा बोलने में शर्माती है, या किसी प्रश्न का उत्तर देने में उसको शर्म आती है ना। कहीं पे घृणा का भाव आता है, मुझे गंदगी से नफरत है, मुझे झूठ बोलने वालों से नफरत है।
है ना। तो इस तरह से जो तुलना, डरना, घृणा, लजाने का भाव है वो भी हमारा अपादान कारक में आता है। कैसे आता है देखिए, क्रिया के साथ किससे और कहाँ से लगाकर प्रश्न करें और यदि उत्तर आपको मिल जाए तो अपादान कारक है। कुएं से पानी निकालो, तो कुएं से जब हम पानी निकालेंगे तो वो पानी हमारे पास अलग आ गया। कुएं में तो बहुत पानी हमेशा रहेगा, लेकिन जो पानी मैंने बाल्टी में निकाला है वो पानी वहाँ से अलग हो चुका है। ठीक है, तो पानी कहाँ से निकालो, कुएं से आपको उत्तर मिल गया है। बच्चे अध्यापिका से डर गए, बच्चे किससे डर गए, अध्यापिका से। तो यहाँ पर हमारा अपादान कारक है क्योंकि हमें उत्तर मिल चुका है। बच्चों नेक्स्ट हमारा नंबर 6 पे आता है संबंध कारक। और संबंध कारक के जो परसर्ग है वो परसर्ग चिन्ह क्या है, काकी के, रारी रे, नानी ने। ठीक है, शब्दों के जिस रूप से वस्तु, व्यक्ति का पारस्परिक संबंध प्रकट हो उसे संबंध कारक कहते हैं। जैसा कि सुनने से ही आपको ज्ञात हो रहा होगा कि संबंध शब्द ही आपको ये पहचान दिखा रहा है कि शब्दों के जिस रूप से व्यक्ति, वस्तु का पारस्परिक संबंध प्रकट हो उसे संबंध कारक कहते हैं। अब देखिए कैसे, मुझे ये जैसे आपने इंग्लिश में पढ़ा होगा पजेसिव केस, मुझे संबंध बताना है कि किसका किससे संबंध है। यह कार राम की है, तो कार किसकी हो गई, राम की, हमारी नहीं हो जाएगी, आपकी नहीं हो जाएगी, है ना। तो जिसका जिससे संबंध है सॉरी। और ये पेंसिल सुरेश की है, तो पेंसिल किसकी है, सुरेश की। सुरेश आप पेंसिल अपनी दिखा रहा है। ठीक है, फिर देखिए जैसे सुधा का घर बहुत बड़ा है, तो घर किसका है, सुधा का, आपका नहीं है। पिताजी की दुकान कहाँ है, दुकान किसकी है, पिताजी की। समझ में आया। यह थैला किसका है, मनीषा का, तो मनीषा का थैला हो गया। तो यह तस्वीर किसकी है, यह तस्वीर मेरे दादाजी की है। ठीक है, तो दादाजी की तस्वीर हो जाएगी। अब संबंध कारक में आप किसकी, किसका, किसके, किसकी, किसका, किसके, ठीक है, इसका प्रश्न लगाकर उत्तर देंगे तो आपको उत्तर मिल जाएगा। जैसे यह मकान नरेश का है। ठीक है, श्रीमती शर्मा शीनू की चाची है, तो श्रीमती शर्मा किसकी चाची है, शीनू की, आपको उत्तर मिल रहा है। फिर बच्चों हमारा आता है अधिकरण कारक, और अधिकरण कारक का परसर्ग है मैं, पर। वे कारक जिनसे क्रिया के स्थान पर आधार या आश्रय का बोध होता है उन्हें अधिकरण कारक कहते हैं। कैसे बच्चों, वे कारक जिनसे क्रिया के स्थान, आधार या आश्रय का बोध होता है उन्हें अधिकरण कारक कहते हैं। जैसे देखिए, खाना मेज पर रखा है, तो स्थान बता दिया है कि खाना कहाँ रखा है, मेज पर रखा है। ग्लास में दूध बचा है, तो क्या बता दिया, आधार बता दिया, प्लेस बता दिया कि कहाँ पर रखा है, ग्लास में दूध बचा है। आश्रय का बोध होता है, तो उपर्युक्त में क्या है कि दोनों, ग्लास में दूध और मेज पर खाना, ये दोनों स्थान का बोध करा रहे हैं। कैसे देखिए, छत पर बच्चे खेल रहे हैं, बच्चे कहाँ खेल रहे हैं, छत पर। लड़कियां कमरे में बैठी हैं, लड़कियां कहाँ बैठी हैं, कमरे में। लड़के नदी में नहा रहे हैं, तोता पेड़ पर बैठा है। तो वाक्य में क्रिया के साथ कहाँ लगाकर प्रश्न करें, तो यदि उत्तर मिल जाए तो आपका अधिकरण कारक है। और अधिकरण कारक की जो परसर्ग चिन्ह है वो है मैं और पर। ठीक है, उम्मीद है बच्चों आपको समझ में आया होगा। और लास्ट हमारा जो कारक बचता है वो है संबोधन कारक, और संबोधन कारक का जो परसर्ग है वो है हे, अरे, ओ। इसको तो आप अच्छी तरह से पहचान लेंगे क्योंकि उसमें संबोधक चिन्ह लगा होता है, संबोधन चिन्ह जो होता है ना वो लगा होता है। कैसे देखिए, संज्ञा के जिस रूप से किसी को संबोधित करने अथवा पुकारने का बोध होता है उसे संबोधन कारक
कहते हैं। संबोधन कारक किसे कहते हैं बच्चों? संज्ञा के जिस रूप से किसी को संबोधित करने अथवा पुकारने का बोध होता है उसे संबोधन कारक कहते हैं। जैसे हम लोग ईश्वर की प्रार्थना करते हैं तो कहते हैं हे प्रभु हमारी रक्षा करो। ठीक है, अगर कुछ आपको अच्छा हो गया, शाबाश, हे भगवान, अरे सुनो सुनो, तो हम तुरंत में संबोधन चिन्ह लगा देंगे। ठीक है, अरे ये क्या हो गया, है ना, हे राम आप ही रास्ता दिखाइए, हे प्रभु अब क्या होगा, हे ईश्वर सबकी रक्षा करिए, तो हम ईश्वर को संबोधित कर रहे हैं। और मैंने कहा राम सुनो, तो हम किसको बुला रहे हैं? राम को। ठीक है, तो क्या होता है बच्चों कि उपर्युक्त वाक्यों में क्या किया है? हे प्रभु अरे शब्द पुकारने का बोध करा रहे हैं, अतः ये संबोधन कारक हैं। अब देखिए कारकों में कुछ अंतर भी होता है, एक दूसरे के जो कारक होते हैं उनमें कुछ अंतर होता है। करण कारक और अपादान कारक में अंतर क्या है? दोनों कारकों में से परसर्ग का प्रयोग किया जाता है, लेकिन दोनों में अंतर है। करण कारक के माध्यम से कर्ता काम करता है और अपादान कारक में अलग होने, शर्माने, लजाने, तुलना होने आदि का पता चलता है। ठीक है, फिर बच्चों है करण कारक, वह कार से गया, और अपादान कारक देखिए करण कारक दोनों और अपादान में दोनों से शब्द आया है। ठीक है, दोनों का चिन्ह क्या है? परसर्ग चिन्ह से, लेकिन करण कारक में संबंध होता है, साधन बताना पड़ता है, किस साधन से कोई कार्य किया गया। और अपादान कारक में मैंने बताया आपको कि चीज का जो है वो अलग होने का बोध होता है। वह घर से चला गया, जो भी घर से गया है वो घर से निकल गया, वो अब वो घर में नहीं है। दूध से जो है मलाई निकाल ली गई है। ठीक है, अनुराग घर से बाहर गया है, वो घर में नहीं है। और करण कारक में हम साधन बताते हैं कि वह कार से गया है, वह किससे गया है, किस साधन का प्रयोग किया है? कार का। ठीक है, माँ ने दूध से खीर बनाई है, खीर बनी है तो हमने खीर के लिए कौन सा साधन प्रयोग किया है? दूध। अनुराग फुटबॉल से खेल रहा है, अनुराग किससे खेल रहा है? फुटबॉल से। तो बच्चों मैंने आपको वैसे भी पहले भी कभी पढ़ाया है कि करण कारक में साधन का प्रयोग किया जाता है, साधन बताना पड़ता है, अपादान कारक में अलग होने का बोध किया जाता है। फिर बच्चों आता है संप्रदान कारक और कर्म कारक में अंतर। दोनों कारकों को परसर्ग का प्रयोग किया जाता है, लेकिन दोनों में अंतर है। संप्रदान कारक में कर्ता देने का कार्य करता है और कर्म कारक में क्रिया का फल कर्म पर पड़ता है। देखिए पिताजी ने गरीबों को कंबल दिए। ठीक है, किसको कंबल दिए? गरीबों को। और राम ने रावण को मारा। ठीक है, तो जो कंबल दिए वहाँ पर देने का भाव आ रहा है, और मारने में क्या हो रहा है? क्रिया का प्रभाव पड़ रहा है कर्म पे। ठीक है, कि क्या किया है? मारा गया है। तो उम्मीद करती हूँ बच्चों आपको आज कारक जो मैंने पढ़ाए हैं वो समझ में आए होंगे। धन्यवाद।